हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी महिला का गर्भ खराब होने वाला होता है तो उससे पहले उनको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, गर्भ खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि जो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गर्भपात की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं A to Z जानकारी आप लोगों को दूंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है उसके एक हफ्ते पहले से ही उनके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको देखकर महिलाएं खुद ब खुद ही ये अंदाजा लगा लेती है कि हाँ, इस महीने यानी कि उनको कंसीव हो गया है, क्योंकि कुछ शारीरिक मानसिक हार्मोनल बदलाव, कुछ चेंजेस उनके शरीर में होते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आपके शरीर में ऐसे होंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं आपके गर्भ को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचने वाला है। और अगर आप समय रहते इस चीज को समझ लेते हो तो आप अपने गर्भपात होने के खतरे को रोक सकते हो, यानी कि आप अपने गर्भपात को बचा सकते हो, बच्चे को बचा सकते हो। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। खासकर जो महिला अभी रिसेंट में प्रेग्नेंट हुई है, जिनकी प्रेगनेंसी 1 महीना 2 महीना 3 महीने की है, तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जो गर्भपात का खतरा होता है वो शुरू के 3 महीने में ही ज्यादातर देखा जाता है, इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है। चलिए वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, आखिर ये गर्भपात होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो वैसे देखा जाता है, यानी कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो गर्भपात होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि जब आपको मान के चलिए प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, अगर किसी कारणवश आपके जो मेल पार्टनर के सेल्स थे, जब सेल डिवीजन होता है उस वक्त मान के चलिए कि जो क्रोमोसोमल यानी कि उसमें कुछ ऐसी डिफिशियंसी आ गई या कुछ ऐसी विकृतियां आ गई, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर ही नेचुरल तरीके से, यानी कि जो माँ प्रकृति है उसको नेचुरल तरीके से ही डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि माँ प्रकृति को पता है कि आपको किस तरीके की संतान देना है, इसीलिए कई बार नेचुरली एबॉर्शन हो जाता है। और ये एबॉर्शन जो होता है ना, इसको हम मिस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाएं जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करती है 2 पिंक लाइन आती है और 15 दिन 20 दिन या महीने भर के अंदर अंदर एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि गर्भपात हो जाता है, या हम यूं कहें कि 3 महीने के अंदर ही अंदर हो जाता है। तो ये तो पहला कारण हुआ। लेकिन सेकंड कारण, अगर मान के चलिए आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको कंफर्म हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपने थोड़ी बहुत लापरवाही कर ली, यानी कि आपने अपनी सेहत के प्रति ध्यान नहीं दिया, आपने घर के बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम किए, हेवी सामानों को आपने यहाँ से वहाँ उठाया, बहुत ज़्यादा यानी कि अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट किया, आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, आपने अच्छे से अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दिया, आपने यानी कि पानी सही से नहीं पिया, आपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखा। वैसे भी अभी गर्मियों के मौसम में आप सभी जानते ही होंगे कि हमें इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मी होने की वजह से, तो हमें बॉडी को हाइड्रेट करते रहना पड़ता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो अंदर अंदर से हील हो सके, हाइड्रेट रह सके। अगर आप ऐसी कुछ जाने अनजाने गलतियां करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद करते हो, आपने स्टार्टिंग के 3 महीने में यानी कि रेस्ट नहीं लिया और बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, और घूमने जब आप जा रहे हो तो आप देखते हो कि जो यानी कि जब भी हम किसी रोड पे बाय यानी कि कार या फिर बाय ऑटो या फिर बाय यानी कि स्कूटी वगैरह से जाते हैं तो बीच में जो जैक वगैरह आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह जंप करती है, इस वजह से भी आपके गर्भाशय को धक्का पहुंचता है और कई बार इस वजह से भी यानी कि गर्भपात हो जाता है। तो ये तो थे कारण कि आखिर गर्भपात क्यों हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। देखिए, जब आपका गर्भ खराब होने वाला होता है उससे पहले ही आपके कुछ शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो गए जो कि आपको बहुत ही क्लियरली बता देंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ी है। क्योंकि ये पर्सनल मेरी सिस्टर के भी एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि मेरी सिस्टर का स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर ही गर्भपात हो गया था। तो उन्हीं से सिमिलर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला,
अगर मान के लिए चलिए कि अगर आपका गर्भ खराब होने वाला है तो आपको क्या होगा कि जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे ना, तो आपको यूरिन के साथ साथ हल्का फुल्का सा क्लॉट जा सकता है, हल्का ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपको यहाँ पर जा सकता है। और जब आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे तो आपको हल्का सा प्रेशर भी महसूस हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा यानी कि आपको भारी भरकम महसूस हो सकता है। तो ये लक्षण होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो भी कंटिन्यूअस बढ़ सकती है, क्योंकि जो आपका बच्चा है वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। और जब आपका गर्भपात होने वाला होता है तो वो जो यानी कि जो बच्चे जिसमें रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, वो थैली यानी कि फूटने लग जाती है, हल्के से लीकेज होने लग जाती है, और वही लीकेज आपको बाहर डिस्चार्ज के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी कमर में बहुत तेज दर्द हो सकता है। स्टार्टिंग में तो आपकी जो कमर में है वो दर्द बहुत लाइट रहेगा, यानी कि हल्का हल्का सा रहेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे यानी कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये दर्द ना हल्का हल्का सा बढ़ सकता है। तो ये लक्षण होते हैं जब एक महिला का गर्भ खराब होने वाला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान के चलिए आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आप इस चीज को रोक सकते हो। देखिए, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर नियर बाय आपके जो भी डॉक्टर वगैरह है उनसे आपको एक बार जरूर मिलना है। जब आप डॉक्टर से मिलते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे सारी चीजें पूछेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप सारी चीजें उनको बताओगे तो उसके बाद डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड सजेस्ट कर सकते हैं। और जब अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, ये चीजें तो आपके साथ हो रही है, लेकिन अगर आपका बच्चा सुरक्षित है, अगर उसकी हार्ट बीट चल रही है, तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए कह सकते हैं, आपको इंजेक्शन बॉटल वगैरह दे सकते हैं, कुछ हॉर्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि आपके गर्भ को खराब होने से बचाया जा सके, अगर आपने इमीडिएटली अगर ध्यान दे दिया तो। नहीं तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है और आप घर बैठ के इंतजार कर रहे हो तो फिर ये चीजें यानी कि रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जब गर्भपात की प्रोसेस आपकी बॉडी में शुरू हो जाती है तो वो फिर पूरी यानी कि जब तक आपका बच्चा पूरा बाहर नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है इन दिनों। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आपको डॉक्टर से एक बार जरूर मिलना है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक की महिलाएं यहाँ पर ये गलती करती है, जो गांव एरिया में रहती होंगी, रूरल एरिया में रहती होंगी, खास तौर पर ये गलतियां ज्यादातर वही महिलाएं करती है जिनमें या तो एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। तो उनके यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलिए ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है, तो गांव में ज्यादातर देखा जाता है कि दाई वगैरह रहती है, तो उनकी फैमिली के लोग क्या करेंगे कि दाई को बुला के लाएंगे और दाई पेट वेट की थोड़ी बहुत मसाज वसाज करेंगी, इंटरनल पार्ट में हाथ डाल के चेक करेंगी कि यानी कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए, जब तक आप अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराओगे आपको रियल में एक्चुअल स्थिति नहीं पता चलेगी कि आपका बच्चा किस तरीके से किस कंडीशन से अभी गुजर रहा है। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले के जमाने की बात और थी, लेकिन अभी के जमाने में इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप इमीडिएटली अगर एक्शन लेते हो तो बहुत सारी चीजें जो कि हो सकती थी उसको आप बचा सकते हो। इसीलिए यहाँ पर दाई का कोई रोल नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर से जरूर मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ना करें, देखिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि दाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर एक चीज नहीं करना है कि घर बैठे किसी भी होम रेमेडी को ट्राई नहीं करना है, कोई भी काढ़ा वगैरह ये सब बना के नहीं पीना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं काढ़ा बनाकर पीऊंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर खुद से ही हम मेडिसिन ले आएंगे खा लेंगे तो सही हो जाएगा। किसी मेडिकल शॉप पर गए, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आपने नहीं, आपने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड गए और मेडिकल से कुछ मेडिसिन वगैरह ले आए और आपको दे दी, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जब आपके द्वारा की हुई छोटी से छोटी गलती भी आपके बच्चे को हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए अवेयर रहे, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जरूर जाए। क्योंकि जब मेरी कजन के साथ यानी कि जब मेरी बहन के साथ ये सारी चीजें हो रही थी तो वो गांव में ही थी, और गांव में होने की वजह से उसको समय पर हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए, और उसका यानी कि जब उसको यानी कि ये सारे चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे थे तो कम से कम वो 8 से 9 घंटे का प्रोसेस था। यानी कि उसको 10-11 के आसपास हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज ब्राउनिश कलर का दिखाई देने लगा,
और सोचा कि हो जाएगा ठीक, लेकिन हम भी उतने उस समय अवेयर नहीं थे और देखते ही देखते 4 से 5-6 घंटे के अंदर तो उसका पूरी तरीके से यानी कि गर्भ खराब हो गया, बच्चा बाहर आ गया। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किसी भी स्थिति में घर बैठे इंतजार नहीं करना, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर यूजफुल लगी होंगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।